क्या आपने सोचा कि शरीर में हमारा जो हार्ट है, जो दिल है, वो क्या पंप करने में, ब्लड पहुंचाने में भेदभाव करता है? अगर नहीं करता है, तो आपको बता दें कि किसी भी व्यक्ति का स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो, अगर आप उसके ब्लड प्रेशर को मापते हैं, पहले दाहिने हाथ में या फिर उसके बाद बाएं हाथ में, दोनों में जो ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट है, वो अलग अलग आ सकता है। यानी 120-80 की जगह वो अंतर में आ सकता है। यह अंतर अगर आता है तो ये ज़रूरी बात नहीं है कि व्यक्ति में कुछ एबनॉर्मेलिटी है। अक्सर यह सामान्य हुआ करता है। अगर जो अंतर है या सिस्टोलिक प्रेशर में 10 mmHg आ रहा है और डिस्टोलिक प्रेशर में 5 mmHg का अंतर आ रहा है, तो ये अंतर सामान्य माना जाता है। इसमें कोई भी बॉडी में एबनॉर्मेलिटी नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा कभी कभी हमारे एक हाथ से दूसरे हाथ में जो आर्टरीज हैं, जो धमनियां हैं, उनके डायमीटर में अंतर के कारण भी हो सकता है। सामान्यतः इसमें आपके उठने बैठने या हाथ फैलाने से कोड़ने की पोजीशन की वजह से भी हो सकता है, या कभी कभी खून का जो फ्लो रेजिस्टेंस है वो भी एक हाथ से दूसरे हाथ में अलग अलग होता है। मापने वाले की विधि में भी थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। इन वजहों से ये अंतर जो मैंने बताया कि सिस्टोलिक और डिस्टोलिक में 5 और 10 mmHg का आता है, यह सामान्य है। लेकिन हाँ, अगर अंतर इससे ज़्यादा का आ रहा है, यानी कि दाहिने और बाएं हाथ के मेजरमेंट में बीपी के अगर अंतर 15 mmHg से लेकर 20 mmHg तक आ रहा है, तो इस पर सावधान होने, सचेत होने की ज़रूरत है। क्योंकि यह संकेत करता है कि कहीं आपको पेरिफेरल आर्टरी डिजीज तो नहीं है, या फिर कहीं आर्टरियल स्टेनोसिस तो नहीं है, यानी कि धमनियां सिकुड़ तो नहीं रही हैं, या धमनियों के बीच में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, या इसके साथ साथ संकेत देता है कि कहीं ये एथेरोस्क्लेरोसिस तो नहीं है, यानी कि प्लेक जमा होना, कहीं कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से हाथ की धमनियों के बीच में रुकावट तो नहीं आ रही है। इसके साथ साथ ये सब क्लेवियन आर्टरी डिजीज को भी इंडिकेट करता है, यानी सब क्लेवियन आर्टरी डिजीज में भी स्टेनोसिस हो सकता है। तो अगर ये अंतर आ रहा है तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन अगर ये अंतर 10 से ऊपर जा रहा है, 15 mmHg या फिर 20 mmHg का अंतर आ रहा है, तो हमें डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए।